नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, चाणक्य के बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इन्होंने एक मामूली बालक को सर्वश्रेष्ठ योद्धा और सर्वश्रेष्ठ शासक यानी कि राजा बना दिया था। तो इन्हीं के कुछ नियमों को हम सभी समझते हैं जो हमारे जीवन के लिए बेहद खास और बेहद ज़रूरी हैं। अगर इन नियमों को समझ लेंगे तो हम जीवन की बहुत सी कठिनाइयों से पार पा करके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। हर लोग जो होते हैं, हर इंसान होता है, वो काम कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन सवाल ये नहीं करता है, इसीलिए आगे जा कर के वो फंस जाता है। पहला सवाल, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? जो भी काम आप करने जा रहे हैं, आप पहला सवाल खुद से कीजिए कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। दूसरा सवाल आपका होना चाहिए, और क्या मैं सफल होऊंगा, ये खुद से सवाल कीजिए। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर आपको मिल जाएं तो आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। जब आप माइंड में सोचना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए शोध करेंगे, जो पता नहीं होगा उसके लिए जानकारी इकट्ठी करेंगे, तो आप उस सब्जेक्ट में पारंगत हो जाएंगे और फिर आपकी सफलता दूर नहीं रह जाती है। लेकिन अगर इन चीज़ों को सोचे बगैर जो काम स्टार्ट कर देते हैं, वहीं आगे चल करके फंसते जाते हैं। नंबर 2, व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। ये शाश्वत सत्य है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या फिर स्वर्ग जाता है। और इसके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, यह हम सभी बार बार सुनते हैं तो याद रहता है, लेकिन फिर धीरे से भूल जाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि व्यक्ति जो भी है वो सबसे पहले तो अकेला ही है, और अकेला का कर्म अगर कोई ठीक कर लेता है तो वो जीवन में बहुत से लोगों को सुधार देता है और बहुत से लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। जब आप एक अकेले सही होते हैं तो बहुत से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, और बुरे हैं तब भी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही जाना है, तो इसीलिए इसी ढंग से जीवन को जीना है कि बेहतर और खुशनुमा ढंग से जी सकें, दूसरों के काम आ सकें। भगवान मूर्तियों में नहीं होते हैं, बल्कि आपकी अनुभूति आपके ईश्वर के रूप में है। आत्मा आपका मंदिर है। तो आत्मा को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? तो आत्मा जब भी किसी काम को आप करने जाते हैं तो संकेत देती है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। तो आत्मा का सुन लिया कीजिए, बस आप जीवन में सफल और सही इंसान, सच्चे इंसान बन जाएंगे। अगर सांप जहरीला न हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर वो जहरीला नहीं शो करेगा तो उसको बच्चे भी खिलवाड़ में मार दिया करेंगे अगर उसमें जहर नहीं होगा तो। क्योंकि सांप का जो लोगों के लिए गुण है और भय है लोगों में, वो जहर की वजह से है। अगर उसके पास जहर ही नहीं रहा, वो अगर जहर विहीन है, तो उसको लोग कुचल देंगे। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जो भी आप करने जा रहे हैं उस भेद को खोलिए मत हर जगह, और बुद्धिमानी से अपने काम पर निरंतरता के साथ आगे बढ़िए, फिर आपकी सफलता जल्दी आएगी। लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे को बता दें जिसे आपकी सफलता पसंद न हो, और हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं तो वो मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। बुद्धिमान लोग ये काम करते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। तो ध्यान रखिए, शिक्षा का बहुत महत्व है। अपने बच्चों को और खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना एजुकेटेड करने की कोशिश कीजिए, और सही एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि गलत दिशा में किया गया सही काम भी परिणाम गलत दे देता है। तो इसीलिए आप सही, सटीक और जो वैदिक नीति के अकॉर्डिंग एजुकेशन है उसका पालन करें और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें तो पूरे जीवन काम आता है। इसीलिए इस मोरल स्टडीज़ का भी बहुत वैल्यू है जीवन में। जितना वैल्यू है हमारे जीवन में साइंस का नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल वैल्यू है। लेकिन उसके पैरेलल इक्वली नहीं तो उससे बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिश्तों को, अपने विचारों को, अपने आसपास को समझना भी, ताकि हम जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। तो ये
आचार्य चाणक्य के कुछ ऐसे नियम हैं जीवन के जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, इनको समझ लेते हो तो ऐसे ही इनके एक एपिसोड में विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, या इन्होंने जो थ्योरी दिया है, पूरे जीवन का अनुभव लिखा है, उसे नहीं समझा जा सकता है। हम हर रोज ऐसे ही कुछ न कुछ एपिसोड के माध्यम से सीखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही बूंद बूंद से गागर भरते रहेंगे और अपने जीवन को सुखी सुदृढ़ बनाते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने हैं, इसलिए दिल से खुशी होती है कि आप हर रोज चैनल को देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।